परिवहन मंत्री जी, इस खबर को सुनकर आप भी माथा पीट लीजिएगा, चक्कर में पड़ जाएंगे, सोचने को मजबूर हो जाएंगे, भला इतने काबिल महकमे में कहां से आकर फंस गए। आपकी सरकार तो राम राम कहती रह गई, लेकिन आपका कानपुर आरटीओ कार्यालय तो हनुमान बन गया। अगर यकीन ना हो तो जरा एक कारगुजारी देखिए। आपके एआरटीओ इंदौर में खड़ी गाड़ी का कानपुर में बैठकर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ये तो सिर्फ हनुमान ही कर सकते हैं। गाड़ी के पेपर लेकर इंदौर जाएं, वहां से चेचिस नंबर उतारें और वापस आकर रजिस्ट्रेशन कर दें। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। कानपुर संभागीय परिवहन महकमे में कुछ ऐसी अंधेरगर्दी चल रही है, न कोई नियम है न कोई कानून। जो अधिकारी कह दे वही सही, जो कर दे वही सही। अब आपको तफसील से बताते हैं कानपुर आरटीओ कार्यालय की पूरी कारगुजारी। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देवास में परवेज नाम के एक शख्स का 14 चक्का ट्रक खड़ा है। ट्रक की बॉडी अभी बन रही थी और ट्रक का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, लेकिन आरटीओ विभाग के क्रांतिकारी एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने कानपुर में बैठे बैठे इंदौर में खड़े ट्रक का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जबकि एआरटीओ को अधिकार भी नहीं है वाहन को सीन करने का। वहीं आरआई अजीत सिंह ने भी कानपुर से फिटनेस सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया। अब आप पूछेंगे कि भला यह हो कैसे सकता है। रजिस्ट्रेशन के नियम बेहद सख्त हैं। गाड़ी जब तक संभागीय परिवहन कार्यालय में मौजूद नहीं होगी, उसका चेचिस नंबर, इंजन नंबर, उसकी फोटो जब तक सामने नहीं होगा, तब तक रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ हो गया क्योंकि जब साहब की मेहरबानी तो नहीं मिलती कोई खामी। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं कानपुर एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा, जिन्होंने आरआई अजीत सिंह के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की ऐसी इबारत लिखी जिसे सुनकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के खिलाफ दावों की दम तोड़ती तस्वीर आपके जेहन में बस जाएगी। एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा और आरआई अजीत सिंह गाजियाबाद की घटना लगता है भूल गए हैं। मौतों का आंकड़ा भी भूल गए हैं। मरने वालों के परिवार के लोगों की सिसकियां और मातम भूल गए हैं। याद अगर कुछ रहा तो सिर्फ पैसा। देखिए, सूबे के मुखिया ये हैं आपके जीरो टॉलरेंस नीति वाले अधिकारी, जो आपके दावों को बेच रहे हैं, जो आपके बुलडोजर को कमजोर कर रहे हैं, आपके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। अब जो भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं, तब आरोपों से घिरे एआरटीओ सुधीर वर्मा ने आरआई पर ठीकरा फोड़ते हुए जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। यार, जो इसने आक्षेप लगाया है कि गाड़ी नहीं आई, गाड़ी तो कार्यालय आती नहीं, वहाँ पनखी आती हैं, आरआई साहब गाड़ी वहाँ चेक करते हैं। यदि कहीं इस बात की कोई त्रुटि या कोई होगा तो मेरे स्तर से प्राथमिकता पे इसकी जांच की जाएगी। जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप सुनिए आरआई अजीत सिंह क्या कहते हैं। काफी कुरेदने पर आरआई ऑन कैमरे के आगे बोल ही दिए कि लापरवाही एआरटीओ की तरफ से हुई होगी, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने बातों ही बातों में माना कि हो सकता है कि ट्रक कोई और आया हो, नंबर कुछ लिखा हो, इस वजह से गलती हो गई होगी, लेकिन उनका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी गाड़ी के एआरटीओ ऑफिस में आने के बाद, एंट्री करने के बाद फाइल एआरटीओ के पास भेज दी जाती है। गड़बड़ी उन्हीं के स्तर पर हुई होगी। नहीं, चेचिस नंबर से मिलाना होगा। चेचिस मेरे पास अगर फोटो है तो गाड़ी 100% आएगी। अब मैं कुछ डाली नहीं था, वैसे कर दो तो मतलब थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी डालते हैं कि ऐसे कर दो, और खुद हम गाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो हम लोग उसको फिर दरकिनार करते हैं। देखो ऐसा है कि जो सरकार गाइडलाइन है उसको फॉलो कराने उसमें कहते हैं। एआरटीओ प्रशासन और आरआई के बयानों के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, आज भी आप अगर अधिकारियों की मुट्ठी गर्म करने का मादा रखते हैं तो कोई भी गाड़ी कहीं भी खड़ी हो या फिर हो ही ना, आप किसी भी गाड़ी को सामने लाकर उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए या फिर फिटनेस ले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो गाड़ी आतंकी चला रहा है या कोई और, भगवान ही मालिक है। अब इस पूरे मामले में जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है, लेकिन वो कमेटी क्या वाकई में सच सामने ला पाएगी, क्या असल गुनहगार तक पहुंच पाएगी, इसमें सवाल है।